So welcome everyone. Today is 14th. This is the 14th session of Sutra Earth and Rahasya. And this session will start with Jag Chintamani Stotra. So we'll start with Manglacharan. राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थे संस्कृतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः सर्वरिष्ट प्रणासाय सर्वभिस्तार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः. Welcome everyone. This time we'll start with जग चिंतामणि स्तोत्र. जो जग चिंतामणि स्तोत्र, ये स्तोत्र की रचना भगवान महावीर के प्रथम गणधर श्री गुरु गौतम स्वामी ने की है. तो ये स्तोत्र एक चैत्य वंदन है और ये स्तोत्र को जो अपने प्रातः काल की जो आवश्यक क्रिया है, जो राई प्रतिक्रमण है, उसमें ये स्तोत्र कहा जाता है. इसलिए ये स्तोत्र का दूसरा नाम प्रभातिक चैत्य वंदन या प्रबोध चैत्य वंदन भी है. तो चैत्य वंदन अर्थात क्या? तो चैत्य वंदन अर्थात चैत्यों को वंदन. तो जिन प्रतिमा, अपने जो जिन तीर्थ और जिन मंदिर, उसको चैत्य कहते हैं. तो उन चैत्यों को वंदन, उसका अर्थ है चैत्य वंदन. ललित विस्तार ग्रंथ में हरिभद्र सूरी महाराज साहेब ने लिखा है कि चैत्य, जो चैत्य शब्द है, उसका उत्पत्ति चित्त शब्द से हुआ है. चित्त अर्थात मन. तो जिन प्रतिमा और जिन मंदिर अपने मन में, अपने चित्त में शुभ भाव प्रकट करने में एक प्रबल कारण है. इसलिए कार्य का कारण में उपचार करते हुए जिन प्रतिमा और जिन मंदिर को चैत्य कहा जाता है. तो जो भी जीव सम्यक प्रकार से, शुद्ध तरीके से, शुभ भाव से चैत्य वंदन करता है, उसके मन में, उसके चित्त में शुभ भाव उत्पन्न होते हैं और उसके कारण कर्म का क्षय होता है और पुण्यानुबंधी पुण्य का अनुबंध होता है और इसके कारण हमारे जीवन में सभी प्रकार के कल्याण की प्राप्ति होती है. तो ये स्तोत्र जग चिंतामणि स्तोत्र, इस स्तोत्र में अस्तापत पर्वत पर जो अस्तापत तीर्थ है, ये अस्तापत तीर्थ की ये भरत चक्रवर्ती ने ये तीर्थ की स्थापना की थी और इस तीर्थ में जो 24 तीर्थंकर की जो प्रतिमा है, उसकी स्तवना और वंदना की गई है. और उसके बाद इस स्तोत्र में उत्कृष्ट से 170 तीर्थंकर परमात्मा, और जो अजितनाथ भगवान के समय में देयर वर 170 तीर्थंकर परमात्मा और 9 करोड़ केवली भगवंत और 9,000 करोड़ साधु भगवंत को वंदन किया गया है. और उसके बाद वर्तमान काल में विहरमान जो 20 तीर्थंकर परमात्मा है महाविद्य क्षेत्र में, 2 करोड़ केवली भगवंत है जो महाविद्य क्षेत्र में है और 2,000 करोड़ साधु भगवंत जो 15 कर्म भूमि में, उसको वंदन किया गया है. तो शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि ये स्तोत्र को जब गौतम स्वामी अस्तापत तीर्थ पर गए थे और जब उन्होंने अपना चारण लब्धि, अपने सूर्य का किरण प्रकट के जब अस्तापत तीर्थ का उन्होंने दर्शन किया था और वहां पे जब उन्होंने 24 जिन प्रतिमाओं को देखा जिसकी स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की थी, तब वो भाव विभोर हो गए, वो आनंद में आ गए और तब उन्होंने ये अस्तापत तीर्थ पे इस जग चिंतामणि स्तोत्र की उन्होंने रचना की. तो ये स्तोत्र एक महाप्रभाविक स्तोत्र है और कहा जाता है कि ये स्तोत्र को प्रातः काल में अवश्य पढ़ना चाहिए. अगर तुम राई प्रतिक्रमण करो तो उसमें तो आ ही जाता है, पर अगर तुम राई प्रतिक्रमण न करो तो भी सबसे पहले सुबह उठ के ये स्तोत्र को अवश्य उसको पढ़ना चाहिए. तो ये स्तोत्र जग चिंतामणि स्तोत्र में 5 गाथा है. तो पहले गाथा में अस्तापत तीर्थ पे जो 24 जिन प्रतिमा है, उसको 9 विशेषणों द्वारा उसकी स्तवना और स्तुति की गई है. फिर दूसरी गाथा में उत्कृष्ट से जो 170 तीर्थंकर परमात्मा है, 9 करोड़ केवली भगवंत है और 9,000 करोड़ साधु भगवंत है, उसकी वंदना की गई है. और वर्तमान काल में 20 विहरमान तीर्थंकर, 2 करोड़ केवली भगवंत और 2,000 करोड़ साधु भगवंत को वंदन किया गया है. उसके बाद जो थर्ड गाथा है, तीसरी गाथा में शत्रुंजय आदि जो 5 महातीर्थ है, वो तीर्थ को वंदन किया गया है और तीर्थ में जो मूल नायक है, वो मूल नायक को भी वंदन किया गया है. उसके बाद जो चौथी गाथा है, चौथी गाथा में इस समस्त 14 राजलोक में जो भी शाश्वती जिन चैत्य है,
टोटल 8,57,02,82 शाश्वत जिन चैत्य है, उनको वंदन किया गया है। और पांचवी गाथा में इन जो 8 करोड़ से ऊपर जो जिन चैत्य है, उसमें जो शाश्वती जिन प्रतिमा है 15 अरब 42 करोड़ 58 lakhs 36,080, इतनी शाश्वती जिन प्रतिमा को वंदन किया गया है। तो एक अद्भुत सूत्र है। ये स्तोत्र को सुबह पढ़ने से हमको उत्कृष्ट पुण्यानुबंधी पुण्य का अनुबंध होता है, इसलिए प्रातः काल को ये सूत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इस क्लास में विल स्टार्ट विद फर्स्ट 2 गाथा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में विल डू द रिमेनिंग 3 गाथास। तो सबसे पहली गाथा है, इच्छा कारण संधि से भगवान चैत्यवनं करु इच्छम, जग चिंतामणि जगनाह जग गुरु जग रक्षण जग बंधव जग सत्ताव जग भावी वियक्षण अट्ठावय संठवीय रुव खम्मट्ट विनाशन चौवी संपी जिनवन जयंतु अपड़ीय शासन। तो अपने जैन धर्म में कोई भी धर्म क्रिया का प्रारंभ गुरु की आज्ञा से किया जाता है, और गुरु के प्रति अपना विनय भाव से ही वो धर्म की शुरुआत होती है। शास्त्र में लिखा गया है कि आनाय धम्मो, मतलब गुरु की आज्ञा ही अपना धर्म है। इसलिए छोटी सी भी धर्म क्रिया अगर गुरु की आज्ञा से की जाए तो वो महान पुण्य बन का कारण रूप बनती है, और बड़ी सी भी धर्म क्रिया अपनी इच्छा से की जाए तो वो अल्प पुण्य बन का कारण रूप बनती है। इसलिए गुरु गौतम स्वामी ने इस स्तोत्र में प्रथम पद में ही गुरु की आज्ञा और गुरु का विवेक किया है। इच्छा कारण संदेश भगवान चैत्यवनं करु इच्छम, हे गुरु भगवंत, आपकी इच्छा हो, आपकी अनुमति हो तो मैं चैत्यवनं नाम का अनुष्ठान, चैत्यवनं नाम की क्रिया में कर सकता हूं या नहीं। तो इस प्रकार से गुरु का विनय भाव उन्होंने प्रकट किया है। तो कोई भी धर्म क्रिया का प्रारंभ गुरु की आज्ञा और गुरु की इच्छा से होती है, और यही जिन शासन की मर्यादा है। तो अपने वहाँ आपने सुना होगा समाचारी, तो इच्छाकार समाचारी, तथाकार समाचारी आदि 10 प्रकार की समाचारी है। तो इच्छाकार समाचारी मतलब अपनी कोई इच्छा नहीं है, पर गुरु की आज्ञा ही गुरु की इच्छा है, तो उसको बोलते इच्छाकार समाचारी। और इच्छाकार समाचारी के पालन से हमको शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें अहंकार नष्ट होता है। तो सबसे पहले गुरु गौतम स्वामी ने इच्छाकार समाचारी का पालन किया है। तो यहाँ पे इच्छा कारण संधि से भगवान चैत्यवनं करु इच्छम, तो इसके जवाब में जब हम आज्ञा मांगते हैं गुरु भगवंत आपकी इच्छा हो तो मैं चैत्यवनं कर सकता हूं, तब उसके जवाब में गुरु भगवंत बोलते करे। करे मतलब हे शिष्य तू चैत्यवंदन कर। जब हम करे हम सुनते हैं तो अपने अंदर एक आनंद और अहोभाव प्रकट होता है, और इसके जवाब में हम बोलते हैं इच्छम। तो इच्छम शब्द भी एक विनय का सूचक है। हम यहाँ पे मौन नहीं रहते हैं, हम बोलते हैं हे गुरु भगवंत मैं आज्ञा, आपकी आज्ञा का मैं स्वीकार करता हूं। तो इच्छम शब्द भी एक विनय का सूचक है। तो यहां से हमकी धर्म की शुरुआत होती है। उसके बाद ये स्तोत्र में जब हम चैत्यवंदन क्रिया का प्रारंभ करते हैं तो 9 विशेषणों द्वारा हम 24 जिन प्रतिमा का और 24 तीर्थंकर का हम स्तवना करते हैं। तो पहला विशेषण है जग चिंतामणि। जो जग अर्थात क्या? जग मतलब लोक। हमने लोक शब्द काफी सारे सूत्रों में देखे हैं, जैसे नमो लोए सव्व साहुनम, राइट। इस समस्त लोक में जो भी सर्व साधु भगवंत है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। इवन लोकगस्थ उज्जोगर है। तीर्थंकर भगवान कैसे है कि समस्त 14 राजलोक में ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रकाश करते या उद्योत करते हैं। तो जग का अर्थ है लोक। तो यहाँ पे जग चिंतामणि स्तोत्र में जो जग जो शब्द है उसमें जो 14 राजलोक है, उस 14 राजलोक में जो भव्य जीव है वो भव्य जीव को ही लेना है। ओके। तो परमात्मा कैसे है? तो परमात्मा इस समस्त 14 राजलोक के जो भव्य जीव है, भव्य जीवों के लिए चिंतामणि रत्न समान है। अभी जो चिंतामणि रत्न है वो एक ऐसा रत्न है कि जो भी हम चिंतन करते हैं तो मात्र चिंतन मात्र से इष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार तीर्थंकर परमात्मा चिंतामणि रत्न समान है। जो भी उनको भक्तिभाव पूर्वक वंदन करता है, नमस्कार करता है, पूजन आदि करता है, उसको उत्कृष्ट पुण्यानुबंधी पुण्य का अनुबंध होता है, और इसके कारण लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम होता है। और इस लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम के कारण
जो भी मनोवांछित इच्छा है वो पूर्ण होती है और परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे हमने जो जग चिंतामणि में जग जो शब्द में भव्य जीव लिया, उसका कारण ये है कि भव्य जीवी ऐसे जीव है जो मोक्ष रूपी तत्व को मानते हैं। वो निष्काम और भक्ति भाव पूर्वक भगवान की आराधना करते हैं और वो भाव आरोग्य और बोधि बीज की प्राप्ति करते हैं। भाव आरोग्य मतलब कषाय के रहित अवस्था, और बोधि बीज मतलब सम्यक दर्शन। तो भव्य जीवी ऐसे जीव है जो कषाय रहित अवस्था और सम्यक दर्शन की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और परंपरा से वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो जग चिंतामणि अर्थात परमात्मा जगत के भव्य जीव के लिए वो चिंतामणि रत्न के समान है। तो ये हुआ पहला विशेषण। फिर दूसरा विशेषण जगन्नाथ। भगवान कैसे है इस जगत में? भव्य जीव को के लिए वो नाथ समान है। नाथ मतलब स्वामी, या जो रक्षण करनार है, जो आश्रय देनार है, या जो योगक्षेम करनार है, उसको नाथ कहते हैं। तो योगक्षेम का अर्थ क्या? तो योगक्षेम का अर्थ है कि जो भी चीज हमारे पास नहीं हो उसका योग करानार, मतलब वो चीज हमको प्राप्त जो कराते हैं उसको योग कहते हैं, और जो चीज हमारे पास है उसका रक्षण करना उसको क्षेम कहते हैं। तो भगवान कैसे है कि इस जगत में जो भव्य जीव है, भव्य जीव के पास जिसके पास मोक्ष मार्ग। एक मिनट, कोई आवाज आ रहा है, लेट मी म्यूट। अच्छा, ओके। तो भगवान कैसे है कि जो भी भव्य जीव है, भव्य जीव जिसने अभी तक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं की है, उसको मोक्ष मार्ग का योग कराते हैं। और जो भी भव्य जीव ने मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है, वो मोक्ष मार्ग पे चलने की वो शक्ति देते हैं। और मोक्ष मार्ग में जो भी जीव चलता है उसमें जो भी विघ्न आते हैं, जो भी अंतराय आते हैं, वो अंतराय को दूर करते हैं। मतलब भगवान सत्य रूप में सही तरीके से योगक्षेम करते हैं। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि जगन्नाथ, उसमें उसमें कौन से जीव लेने हैं? तो इस समस्त 14 राजलोक में जो भव्य जीव है, और भव्य जीवों में भी जो लघुकर्मी जीव है, भव्य जीव में भी भारे कर्मी जीव होते हैं और लघुकर्मी जीव होते हैं। तो भव्य जीवों में भी जो लघुकर्मी जीव है, उनके लिए ही भगवान नाथ समान है। क्योंकि लघुकर्मी जीव ऐसे जीव है जो भगवान की आज्ञा को समझते हैं, भगवान की आज्ञा को यथाशक्ति पालन करते हैं। वो कर्तव्य अकर्तव्य, वो क्या करना चाहिए, क्या निवृत्ति क्या है, प्रवृत्ति रूप धर्म क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, वो सब लघुकर्मी जीव ही समझ सकते हैं। और इन लघुकर्मी जीव वो भगवान का आज्ञा का यथाशक्ति पालन करते हैं। और जो भारे कर्मी जीव है वो भगवान को नाथ रूप मानते नहीं है और भगवान की आज्ञा का पालन की कोई इच्छा नहीं रखते। तो भगवान कैसे है? भव्य जीवों में भी लघुकर्मी जीव के लिए वो नाथ समान है। और दूसरा अर्थ ऐसा है कि जो भी देवेंद्र है और सुरेंद्र है, असुरेंद्र है, उनके लिए भगवान नाथ समान है, क्योंकि उनके चरणों में वो अपना मस्तक झुकाते हैं। इसलिए वो देवेंद्रो, सुरेंद्रो और त्रिलोक के वो नाथ समान है। तो यहाँ पे शास्त्र में नाथ का अर्थ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आता है श्रेणिक महाराजा का, कि नाथ किसको कहते हैं। तो नाथ नाथ का अर्थ है जो अनाथ नहीं है उसको नाथ कहते हैं। तो एक बार श्रेणिक महाराजा वो रास्ते पे जा रहे थे और उन्होंने एक महामुनि को देखा, और उन्होंने वंदन किया, और उन्होंने महामुनि को पूछा कि आपने युवावस्था में आपने दीक्षा कैसे ग्रहण की? तब महामुनि ने जवाब दिया, हे राजन, मैं अनाथ था, मेरा कोई नाथ नहीं था, मेरा कोई मित्र नहीं था, मेरा कोई स्वजन नहीं था, इसलिए मैंने दीक्षा ग्रहण की। ये सुन के मगध देश के सम्राट श्रेणिक महाराजा वो आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने बोला, आप दिखने से तो राजपुत्र लगते हो, आप तो रुद्धि संपन्न लगते हो, तो ये कैसे संभव है कि आप अनाथ थे? आप चलो मेरे साथ, मैं आपका नाथ बनने के लिए तैयार हूं। मैं आपको पैसा, पैसा, सुख, सौभाग्य और सभी चीज मैं दूंगा। तब मां मुनि ने बोला, हे श्रेणिक, तू स्वयं अनाथ है, जो स्वयं अनाथ है वो दूसरों का नाथ कैसे बन सकता है? तो ये सुन के श्रेणिक महाराजा विस्मित हो गए, और उनको पहले से ही आश्चर्य तो था ही, और उन्होंने विस्मित आश्चर्य अवस्था में महामुनि को बोला कि मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ?
मेरे पास हाथी, घोड़े, धन, धान्य, परिवार और सब कुछ, काम भोग की सभी सामान मेरे पास है, तो मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ? तब महामुनि ने कहा, हे राजन, आप अनाथ का अर्थ आप समझे ही नहीं है, इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं कौसंबी, एक सुंदर कौसंबी नगरी थी और उसमें मैं राजपुत्र था। मेरे पिता के पास प्रचुर धन संपत्ति थी और प्रचुर रुद्धि रुद्धि और सौभाग्य था। एक बार युवावस्था में मेरे आंखों में एक वेदना उत्पन्न हुई, और वो वेदना इतनी भयानक थी कि कोई शस्त्र से आंखों में प्रहार करे, इतनी भयानक वो वेदना थी। और इसके कारण मेरा पूरा शरीर वो वेदनाग्रस्त हो गया। और इसके उपचार में काफी वैद्यों ने काफी उपचार किए, पर मेरी वेदना कम नहीं हुई। मेरे पिता ने प्रचुर धन खर्च किया, पर मेरी वेदना कम नहीं हुई। और मेरे माता पिता ने प्रेम दिखाया, वात्सल्य दिखाया, पर फिर भी मेरी वेदना कम नहीं हुई। ये मेरी अनाथता थी। मेरे भाई बहनों ने बहुत परिश्रम किया, मेरी पतिव्रता पत्नी ने बहुत आंसू बहाए और बहुत सेवा की, फिर भी मेरी वेदना कम नहीं हुई। तब मैंने एक दिन सोचा कि अगर मेरी ये वेदना कम हो जाए तो मैं दूसरे दिन मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा और भगवान को नाथ रूप में मैं स्वीकारूंगा। तब वही रात मैं जब सो गया और सुबह उठा, तब मेरी वेदना कम हो गई और मैंने दूसरे दिन अपने माता पिता की आज्ञा से मैंने दीक्षा ग्रहण की और मैंने भगवान को नाथ रूप में स्वीकारा। तो इस संसार में भगवान के अलावा कोई और नाथ हो नहीं सकता है, भगवान के अलावा कोई और अपना रक्षण नहीं कर सकता है। और मैंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद तरस और स्थावर तरस और स्थावर जीवों का मैं स्वयं नाथ रूप बन गया। इसलिए हे श्रेणिक महाराजा, तू स्वयं अनाथ है और भगवान ही मात्र तुम्हारे नाथ है। तो इसका अर्थ है नाथ। तो दूसरा विशेषण है भगवान कैसे है? इस जगत के भगवान नाथ है, और जो भी लघुकर्मी जीव है, भव्य जीव है, उनके लिए ही भगवान नाथ स्वरूप है। फिर उसके बाद तीसरा विशेषण भगवान कैसे है? भगवान जगत के गुरु है। तो गुरु दो टाइप के होते हैं, एक है लौकिक गुरु और दूसरा है लोकोत्तर गुरु। हम जो पंचेंद्रिय सूत्र पढ़ते हैं, वो पंचेंद्रिय सूत्र में लौकिक गुरु का उसमें वर्णन आता है, राइट। 36 गुरु गुरु मध्य। हमारे गुरु कैसे होने चाहिए? जो 36 गुणों से युक्त है। वो 36 गुण कौन से है आपको पता होगा, राइट। जो 5 इंद्रियों का संवर करता है, जो 9 ब्रह्मचर्य वार का पालन करता है, जिसने अनंतानुबंधी अप्रत्याकानीय प्रत्याकानीय कसाय को नाश किया है, मात्र जिसमें स्वजनन कसाय है, ऐसे 18 निवृत्ति रूप धर्म है। और जिसके पास दूसरे 18 प्रवृत्ति रूप धर्म है, जिसमें 5 समिति, 3 गुप्ति, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐश्वर्य समिति, पारिष्टा पानिका समिति, आदान बंध बंध निक्केरा समिति और मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, गायक गुप्ति, जो पंचाचार का पालन करता हो, राइट। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, शास्त्राचार, तपाचार, विद्याचार, और जो 5 महाव्रतों का पालन करता हो। तो ऐसे 18 प्रवृत्ति रूप धर्म हो, जो जिसमें ये 18 निवृत्ति रूप धर्म हो, 18 प्रवृत्ति रूप धर्म हो, उसको वो लौकिक गुरु कहते हैं। तो ऐसे ही गुरु हमको गुरु मानने चाहिए। जिसके पास ये 36 गुण नहीं हो, हम उसको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं सकते। तो 36 गुरु गुरु मध्य, ऐसे 36 गुणों से युक्ति वो मेरे गुरु है। तो भगवान कैसे है? भगवान तो लोकोत्तर गुरु है। तो गुरु का अर्थ क्या? तो शास्त्र में लिखा है, गुरु शब्द 2 शब्द से बना है, गु और रु। तो गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसको गुरु कहते हैं। ओके। तो भगवान कैसे है? भगवान इस अवसरपिनी काल में, राइट, जब 18 कोड़ाकोड़ी सागरोपम जितना काल पसार हुआ, तब इस 18 कोड़ाकोड़ी सागरोपम जितना काल वो पूरा अंधकार रूपी अज्ञान में था। उसके बाद भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ और उन्होंने जिन शासन की स्थापना की, मोक्ष मार्ग की स्थापना की, और ज्ञान रूपी दीपक उन्होंने प्रगटाया और मोक्ष द्वार उन्होंने ओपन किया। तो लोग्गस उजोगरे, राइट, भगवान ज्ञान रूपी प्रकाश से समस्त 14 राजलोक को प्रकाश करते हैं, जिन शासन की स्थापना करते हैं, और इसी प्रकाश को लेके गंधर्व भगवंत अपने उत्कृष्ट ज्ञान के स्वयं द्वारा द्वादशांकी की रचना करते हैं। तो भगवान कैसे है? भगवान लोकोत्तर गुरु है और उनका शासन सभी जीव के कल्याण के लिए है। ओके। तो ये थर्ड विशेषण हुआ, भगवान जगत के गुरु है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। ओके। उसके बाद फोर्थ विशेषण है जग रक्षण। भगवान कैसे है? जगत के रक्षण करना है। ओके, जगत के रक्षक है।
तो यहाँ पे जो जग शब्द है, इसमें हमको छ काय जीव सृष्टि लेना है। षटकाय अर्थात क्या? पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय और त्रसकाय। तो इस षटकाय जीव के रक्षण करना है। तो यहाँ पे अगर नमोत्तरम स्तोत्र हमको सबको पता होगा, उसमें दो विशेषण आते हैं, अभय दयानम और शरण दयानम। तो भगवान कैसे है? इस समस्त 14 राजलोक के सभी जीवों का वो यह लोक का भय और परलोक का भय, जो 7 प्रकार के भय है, वो भय को दूर करने वाले है। भगवान स्वयं करुणा के सागर है और सभी जीवों पे वो एक सरखी करुणा उनकी बरसती है। और भगवान ने स्वयं सर्व जीवों की हिंसा का त्याग किया है, इसलिए भगवान अभय दयानम है, वो अभय के दाता है। और जो भी जीव इस संसार में भय और दुख से पीड़ित है, उसके लिए भगवान शरणभूत है, इसलिए भगवान शरण दयानम है। तो यहाँ पे इस सृष्टि में, इस संसार में हम हिंसा और प्रतिहिंसा के कारण हमारी शांति नष्ट होती है, और अहिंसा के कारण ही इस संसार में शांति की वृद्धि होती है। तो भगवान जब 35 अतिशय युक्त वाणी से देशना देते हैं, तब वो अहिंसा की उद्घोषणा करते हैं, और इसके कारण भगवान सभी जीवों की रक्षण का, अहिंसा रूपी धर्म का उद्घोषणा करते हैं और रक्षण करते हैं। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि भगवान 3 प्रकार से जीवों की रक्षण करते हैं। तो फर्स्ट है, भगवान जो भी जीव दुर्गति में जा रहा है, उसको उठा के, उसको बचा के सदगति में स्थापित करते हैं। राइट? तो जगत के जीव, राइट, 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, मन, वाचन, वचन, काया के अशुभ योग और अनाचार, दुराचार आदि क्रियाओं के कारण वो दुर्गति में जाता है, और भगवान उस जीवों को सन्मार्ग दिखाते हैं, रत्नत्रय रूप धर्म दिखाते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप धर्म दिखाते हैं, और उनको दुर्गति से जाने में अटकाते हैं और उनको सदगति की तरफ ले जाते हैं। तो ये फर्स्ट रीजन है कि भगवान जीवों की रक्षण करते हैं। फिर दूसरा है, भगवान अहिंसा का उपदेश देते हैं। तो हम जो सांसारिक जीव है, वो जनरली भौतिक सुख की अपेक्षा रखते हैं, और इसके कारण हम काफी आरंभ और समारंभ करते हैं, और जब हम आरंभ और समारंभ करते हैं, तब हम सटकाय जीवों की हिंसा करते हैं। तो भगवान हमको अहिंसा रूप धर्म का उपदेश देते हैं। अपने संसार दावा में आपने सुना होगा, बोधा गादम सुपद पदवी नीर पूरा भिरामम जीवा हिंसा विरदल हरि संग मादा हृदयम। हम कभी संसार दावा का अर्थ भी लेंगे, पर इसमें लिखा गया है कि भगवान के वाणी में, भगवान के शास्त्रों में अहिंसा रूप तरंगे उछल रही है, जीवा हिंसा विरदल हरि, अहिंसा रूप तरंग उछल रही है। तो भगवान प्रचंड रूप से अहिंसा का उपदेश देते हैं और सटकाय जीवों की वो रक्षा करते हैं। और उसके बाद तो थर्ड रीजन है, वो भगवान कर्म बंध से हमको छुड़ाते हैं। हमको 9 तत्व में हमने पढ़ा होगा कि कर्म बंध का कारण क्या, राइट, आश्रव का कारण क्या। तो उसमें आता है कि आश्रव के 42 कारण होते हैं, राइट। उसमें मन, वचन, काया का अशुभ योग, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके बाद 5 प्रकार के अवीरति धर्म, प्रमाद, अज्ञानता, मिथ्यात्व, वो आदि सब कर्म के आश्रव का कारण है। तो भगवान संवर और निर्जरा रूप धर्म की स्थापना करते हैं, राइट। और तो आपको 9 तत्व में देखा होगा कि संवर कैसे कर सकते हैं। संवर देयर आर 57 प्रकार से संवर कर सकते हैं, उसमें 5 समिति, 3 गुप्ती, उसके बाद 22 प्रकार की परिसह को सहन करना, 12 प्रकार की भावना करना, उसके बाद 10 प्रकार के यति धर्म का पालन करना, 5 चारित्र रूप धर्म का पालन करना। फिर निर्जरा कैसे कर सकते हैं, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तप रूपी धर्म। तो भगवान संवर और निर्जरा रूप धर्म की प्ररोपणा करते हैं और हमको कर्म बंध से अटकाते हैं और अंत में हमको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो इस तीन रीजन के कारण भगवान इस समस्त 14 राजलोक के जीवों के लिए रक्षण के, जगत के रक्षणहार है। तो ये हुआ फोर्थ विशेषण। और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना मुझे। ચૈતલ, એક જનરલ ક્વેશ્ચન હતો. ચિંતામણી કયા લેંગ્વેજમાં છે? પ્રાકૃત. આપણે સેમ પ્રાકૃત લેંગ્વેજ જ છે? પ્રાકૃત, હા. એ છે ને ગૌતમ સ્વામીએ રચ્યું છે ને, તો ગૌતમ સ્વામીના બધા સૂત્ર અર્ધમાગધી ભાષામાં છે. ઓકે.
હા, ગૌતમ સ્વામી જે પણ સૂત્ર રચેલા છે દે ઓલ ઇન પ્રાકૃત. પછીના જે સૂત્રો છે ને બધા સંસ્કૃતમાં હોઈ શકે છે, જેવી રીતે કલિકાલ સર્વજ્ઞ સકલારત રચ્યું છે, પછી નમયુણ સ્તોત્ર આદિ સ્તોત્ર वो સંસ્કૃતમાં છે, પણ સંસ્કૃત કેમ મચ લેટર. સંસ્કૃત એ વખતે સંસ્કૃત પોપ્યુલર નહોતું. વેન ગંધર્વ ભગવંતો હતા એ વખતે સંસ્કૃત વોઝ નોટ પોપ્યુલર, એ વખતે પ્રાકૃત જ ચાલતું હતું. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. સંસ્કૃત કેમ મચ લેટર. અને ભગવાન ઓબ્વિયસલી એમની દેશના પણ એ જ લેંગ્વેજમાં હશે જે લેંગ્વેજમાં સૂત્રો બધા રચાયા છે. ભગવાનની દેશના અર્ધમાગધી ભાષા મતલબ પ્રાકૃત. અર્ધમાગધી મતલબ પ્રાકૃત. ओके ओके. तो भगवान के देशना पूरा प्राकृत में, पूरा अर्धमागधी भाषा में, और शास्त्र में लिखा गया है कि वो भाषा जो अर्धमागधी भाषा है ना, वो भाषा देवों की भी भाषा है. मतलब जो वैमानिक देवलोग जो भाषा बोलते हैं वो भी अर्धमागधी है, वो भी प्राकृत है. तो इसलिए जो शक्रस्तव है, राइट, जो शक्रेंद्र जो शक्रस्तव की भगवान की भक्ति करते, स्तुति करते, वो भी प्राकृत में है. तो शक्रेंद्र वो सेम भाषा यूज करते हैं, क्योंकि देवों में भी वही भाषा का चलन है, वही भाषा से वो संवाद करते हैं देवलोक में भी. Yeah, because I always had that question कि भगवान का जो इंटरेक्शन होता है ये देवों उन सबके साथ, तो अगर लैंग्वेज सेम नहीं होगी तो कैसे इंटरेक्शन होगा. या तो वही, तो देवों का भी लैंग्वेज भी सेम है. Yeah, see, a similar question, Chaital. It's not related to Chintamani, but the other day, I had a question कि so we had many incidents, right? कि हमारे शास्त्रों में काफी ऐसे incidents आते हैं जिसमें काफी महात्मा सिमंदर स्वामी के पास जाके अपना कुछ query solve करते हैं. तो during that interaction, like how the language barrier कैसे solve होता है उस केस में. या उसी में भी अर्धमागधी होता है. उसी में भी जो संवाद, क्योंकि ना जो कौन जा सकता है, राइट, जिसके पास आहारक लब्धि है वही जा सकता है, राइट, सिमंदर स्वामी के पास, राइट, क्योंकि जो चौथ पूर्वधर महात्मा है जो छठे या सातवें गुणस्थानक में है, और उसके पास जो आहारक शरीर की लब्धि है, वो एक हाथ रूप आहारक शरीर वो क्रिएट करते हैं, और वो आहारक शरीर वो महावीर क्षेत्र में भेजते हैं, और जो भी अपना प्रश्न है वो प्रश्न पूछते हैं. तो जो चौथ पूर्वधर है उनका भी लैंग्वेज सेम ही है, अर्धमागधी, राइट. पूरा चौथ पूर्व किसमें लिखा है, अर्धमागधी में लिखा है. तो उनका भी लैंग्वेज सेम है, और वो कम्युनिकेशन पूरा अर्धमागधी में ही होता है, इवन महावीर क्षेत्र से लेके देवलोक तक सब जगह. हाँ, तो it's a very powerful language उस हिसाब से. Oh yeah, definitely. प्राकृत लैंग्वेज तुम देखो कितनी ब्यूटीफुल है. मतलब हम जब लोकगत सूत्र आदि सूत्र बोलते हैं, अपने अंदर वो एक ध्वनि है, वो लैंग्वेज ना एक ध्वनि होती है, और वो ध्वनि अपने अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करती है. तो ये प्राकृत लैंग्वेज वो इतनी पावरफुल है कि अपने आत्मा के साथ वो एक मिलती है, एक प्रकार का वो ध्वनि क्रिएट करती है, और इसलिए हमको ध्यान में भी हम लोकगत सूत्र बोलते हैं, राइट. वो उसका रहस्य ये सब है. और इसलिए मतलब प्राकृत लैंग्वेज इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो ध्वनि युक्त लैंग्वेज है, और अपने आत्मा को वो शुभ भाव प्रकट करने के लिए, और इवन शुद्ध भाव प्रकट करने के लिए वो एक अद्भुत साधन है. वो भाषा ही अद्भुत साधन है. और चैतल, ऑब्वियसली शायद से हमें पूरा एक 1 to 23 तीर्थंकरों के दौरान क्या लैंग्वेज होगा वो शायद से उसके बारे में आप उतना पता नहीं होगा शायद, राइट. नहीं, सेम लैंग्वेज पूरा प्राकृति था, अर्धमागधी था. अपने जो द्वादशांगी की रचना की पूरे 24 तीर्थंकरों में, वो सभी एक ही लैंग्वेज में वो रचना की थी. Oh wow, so even during the ऋषभ देव के टाइम पे भी यही लैंग्वेज का सेम. हाँ, क्योंकि देखो केवल ज्ञान प्रकट होता है ना, तो फिर उसके बाद वही भाषा का चलन होता है, और उसके बाद जो इवन शक्रेंद्र, राइट, उसी समय भगवान ऋषभ देव की समय भी शक्रेंद्र सेम नमोत्तरम स्तोत्र उसी से भक्ति वो करते हैं. तो पूरे 24 तीर्थंकर के समय पे सेम ही लैंग्वेज होती थी. वाओ, ओके, वाओ, दिस इज ठीक है. शास्त्रों में थोड़ा फर्क होगा, या शास्त्रों में फर्क होगा. जैसे आचरण सूत्र जो भगवान महावीर का आचरण सूत्र है, भगवान ऋषभ देव का आचरण सूत्र अलग होगा, राइट.
वो स्तोत्र में फर्क होगा, पर जो स्तोत्र का जो अर्थ है, परमार्थ है, वो सेम ही होगा। जो अर्थ बोध करता है वो तो सिमिलर होगा, सेम नहीं पर सिमिलर होगा। राइट ओके दैट मेक्स सेंस। द्वाद सांगी तो सेम की सेम रहती है, पर द्वाद सांगी का वर्डिंग्स पूरे 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 बदल जाता है। ओके આપણે છે ને કોઈ અવાજ આવે છે, આઈ ડોન્ટ નો ક્યાંથી અવાજ આવે છે, લેટ મી મ્યુટ. ओके, हाँ साરું. ओके, तो उसके बाद है नेक्स्ट विशेषण है जगबंध, राइट. भगवान कैसे है? भगवान जगत के बंधु है. बंधु मतलब भाई, जो अपने निकटवर्ती स्वजन होते हैं, जो अपना हित सोचते हैं, अपना हितैषी है, उसको बंधु कहते हैं. अपने सुख दुख में जो साथ में रहते हैं उसको बंधु कहते हैं. तो जैसे राम लक्ष्मण, राइट, जैसे राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण भी राम के पीछे वो चल बसे, क्योंकि वो राम के वो बंधु थे. इवन श्री कृष्ण और बलराम वो भी बंधु थे. तो ये सब लौकिक बंधु है. जो लौकिक बंधु है वो हर समय सुख दुख में एक साथ में रहे, वो पॉसिबल नहीं है. पर भगवान इस जगत के बंधु है, वो लोकोत्तर बंधु है. जब भी हमको दुख होता है भगवान अवश्य अपने साथ होते हैं. देखो, जब भी हमको पाप कर्म का उदय आता है और जब हमको असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है, तब हम भगवान को हम याद करते हैं और भगवान का हम उनको भक्ति भाव पूर्वक हम उनको स्मरण करते हैं और उससे हमको समाधि की प्राप्ति होती है. तो ये भगवान ही कारण है हमारी समाधि के लिए. इवन जब असाता वेदनीय कर्म का उदय आता है और हम भगवान के प्रताप के कारण हम वो असाता को असाता रूप नहीं मान के कर्म के क्षय के रूप मानते हैं, राइट. तो वो सब किसका प्रताप है? एकमात्र हरियंत परमात्मा भगवान का प्रताप है. तो भगवान कैसे है? इस लोक के जीव के लिए लोकोत्तर बंधु समान है, भाई समान है. उसके बाद नेक्स्ट विशेषण है जगत सत्तावह. भगवान कैसे है? जगत के जीवों के लिए सार्थवाह. जो सार्थ मतलब क्या? सार्थ मतलब जो मुसाफर का जो समूह है, जो एक गांव से दूसरे गांव जाता है, उसको सार्थ कहते हैं. जो इष्ट स्थान में पहुंचने का वो उद्देश्य रखता है, उसको सार्थ कहते हैं. आपने ऋषभ देव के जीवन चरित्र में देखा होगा कि 13वें भव में वो धन्ना सार्थवा थे और इस धन्ना सार्थवा में वो सार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पे वो ले जा रहे थे और उसी भव में उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई. तो सार्थवा, तो सार्थ मतलब मुसाफर का समूह और सार्थवा मतलब जो नेता हो, जो वो समूह का जो नेता हो, नायक हो, उसको सार्थवा कहते हैं. जो मुसाफर के समूह को वो रक्षण करता है, वो मार्ग दिखाता है, जो उचित सामग्री प्रदान करता है, जैसे खाना पीना, वो वाइल्ड एनिमल्स, डकैती आदि से वो रक्षण करता है. तो वो होता है सार्थवा, वो सार्थ का नेता. तो उसी तरह भगवान कैसे है? भगवान सार्थवाह है इस जगत के जीव के लिए, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग दिखाता है और मोक्ष मार्ग में जो भी जीव चलते हैं उनका वो भगवान रक्षण करते हैं. जो भी हमको अंतराय और विघ्न आते हैं, भगवान ही उस अंतराय और विघ्न को वो दूर करते हैं, राइट. नमोत्तरम सूत्र में बोलते हैं मग्ग दयानम, शरण दयानम, भूहि दयानम. मग्ग दयानम अर्थात भगवान मार्ग दिखाते हैं. शरण दयानम मतलब वो मार्ग में जो भी उपद्रव आते हैं, विघ्न आते हैं, वो अंतराय को दूर करते हैं. तो अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी हम बाह्य और अभ्यंतर साधना करते हैं, उसके लिए जो भी उचित सामग्री है वो भगवान प्रदान करते हैं. जैसे सदगुरु का योग, वो भगवान के वजह से हमको वो प्राप्त होता है. तो भगवान इस जगत के जीवों के लिए सार्थवा समान है. उसके बाद है जग भाव व्यखन. तो यहाँ पे जो जग शब्द है उसका अर्थ है शत द्रव्यात्मक लोकाकाश. ओके, सद द्रव्य कौन से है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलस्तिकाय और काल द्रव्य, राइट. ये 6 द्रव्य युक्त जग हमको सोचना है. तो हर एक विशेषण में जग का अर्थ थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हमको याद रखना है. जैसे जग चिंतामणि में एक जग का शब्द अर्थ था, जगन्नाह में दूसरा जग का अर्थ था. तो उसी प्रकार जग भाव व्यकरण में शत द्रव्यात्मक हमको जग लेना है. और इस समस्त 14 राजलोक में, लोक और अलोक में जो भी अनंत द्रव्य है और अनंत काल है, अनंत भूतकाल और अनंत भविष्य काल,
उसके जो अनंत पर्याय है, अनंत अवस्था है और अनंत द्रव्य के जो अनंत गुण है, उसको वो जानना है। और मात्र वो जानते नहीं है, पर उसको वो प्रकाश करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो जगह भाव व्यक्त मतलब वो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। अब नमोत्तरम सूत्र में जो बोलते हैं समवनुरम सवदर्शिरम, वो सेम अर्थ में जगह भाव व्यक्त है। मतलब यहाँ पे परमात्मा कैसे है, जगत के सभी द्रव्य के सभी भावों को जानते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं। और जो प्रकाशित करते हैं उससे ही गणधर भगवान वो द्वादशांकी की वो रचना करते हैं। तो यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि जो भी द्रव्य है, राइट, वो द्रव्य अनंत द्रव्य है। वो द्रव्य में खुद इष्ट या अनिष्ट का परिणाम नहीं है। वो द्रव्य में स्वयं सुख या दुख देने की शक्ति नहीं है। वो ये द्रव्य अच्छा है, ये द्रव्य बुरा है, ऐसा परिणाम द्रव्य में नहीं है। वो परिणाम हमारे में है। तो इसलिए हमको जो द्रव्य के अनुभव के कारण हमको जो सुख या दुख का एहसास होता है, वो बेसिकली सुखाभास है और दुखाभास है। पर द्रव्य में वो शक्ति नहीं है कि हमको सुख या दुख करा पाए, पर हम उसको सुख या दुख रूप मानते हैं, इसलिए हमको सुख या दुख की अनुभूति होती है। तो ये सब आभास है। और इसलिए परमात्मा हमको यहाँ पे उपदेश देते हैं कि तुम ये पर द्रव्य में अपना जो सुख या दुख की बुद्धि है, रति और अरति भाव है, उसको छोड़ो और तुम उदासीन भाव, राग और द्वेष के रहित अवस्था तुम धारण करो, वैराग्य को प्राप्त करो और अपने आत्म स्वभाव में, अपने आत्म गुणों में ही तुम अंदर उतर जाओ। तो यहाँ पे वो हमको गुड रहस्य और मीनिंग हमको पता चलता है ये विशेषण द्वारा। फिर उसके बाद है 28 संथवीय रूह। 28 मतलब अष्टापद, संथवीय मतलब स्थापित और रूह मतलब प्रतिमा। ओके, तो 28 संथवीय रूह। तो इस अवसर पिणी काल में, राइट, भगवान प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव भगवान ने जब अपना निर्वाण काल, अपना मोक्ष गमन काल अपना निकट जाना, तब उन्होंने 10,000 मुनिवरों के साथ वो अस्तापद पर्वत पर गए और वहां पे उन्होंने 10,000 मुनिवरों के साथ पादपोगमन अनशन किया और उसके बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। जब ये समाचार भरत चक्रवर्ती को मिला, तो भरत चक्रवर्ती दुख भरे हृदय के साथ वो अस्तापद पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने एक भव्य जिनालय का निर्माण किया और यही ये अस्तापद तीर्थ। अभी भरत तो वो चक्रवर्ती थे, उनके पास 14 महाविद्या होती है। तो उन्होंने वर्धकी रत्न, एक विद्या, वर्धकी रत्न की विद्या से उन्होंने 1 योजन लंबा, 1 योजन मतलब 8 माइल्स, ओके, 1 योजन लंबा 3 गांव ऊंचा सी निषद्य आकार वाला जिनालय का निर्माण किया। और ये जिनालय में 100 स्तंभों, वो रत्न युक्त 100 स्तंभ, उन्होंने ऐसे भव्य जिनालय का, सुंदर जिनालय का निर्माण किया। और उन्होंने यहाँ पे इस जिनालय में स्व प्रमाण युक्त प्रतिमा को स्थापित किया। अर्थात जो प्रतिमा थी वो भगवान जो एग्जैक्ट, जो उनका जो देह का प्रमाण था, वर्ण, शरीर का जो वर्ण का प्रमाण था और शरीर की जो आकृति थी, सेम आकृति में वो प्रतिमा स्थापित की। फॉर एग्जाम्पल, भगवान ऋषभ देव 500 धनुष्य थे, राइट, उनका सुवर्ण वर्ण था, तो 500 धनुष्य वाली प्रतिमा का स्थापित किया। अजितनाथ भगवान का 450 धनुष्य था, संभवनाथ भगवान का 400 धनुष्य था। ऐसे करते करते पार्श्वनाथ भगवान का 9 हाथ की काया थी, महावीर भगवान की 7 हाथ की काया थी, पार्श्वनाथ भगवान नीले वर्ण के थे, राइट। तो उस प्रकार से सेम हाइट, सेम रूप और सेम आकृति की प्रतिमा को स्थापित किया। और इसके बाद उन्होंने 4 दिशाओं में एक एक द्वार रखे और वहां पे उन्होंने चैत्य स्तूप, मणिपीठिका, मणिपीठिका मतलब जो रत्न जड़ित प्लेटफॉर्म होता है ना, उसको मणिपीठिका कहते हैं, अष्टमंगल, चंदन कलश, मुख मंडप, प्रेक्षागृह, सिंहासन आदि का उन्होंने निर्माण किया। और उन्होंने जो 24 जिन प्रतिमा थी उनको 4 दिशाओं में स्थापित किया। यहाँ पे आपको सिद्धारम बुद्धारम स्तोत्र आपको पता होगा, उसमें हम बोलते हैं चट्टारी अष्टदश द्वया वंदिया जिनवर 24। चट्टारी अष्टदश द्वय मतलब 4, 8, 10 और 2। तो दक्षिण दिशा में 4 प्रतिमा, पश्चिम दिशा में 8 प्रतिमा, उत्तर दिशा में 10 और पूर्व दिशा में 2। ऐसा करके 24 जिन प्रतिमाओं को स्थापित किया। और उसके बाद उन्होंने दूसरी विद्या, दंड रत्न, दूसरी विद्या यूज करके अस्तापद तीर्थ की रक्षण के लिए उन्हें अस्तापद पर्वत को भेदा
और उन्होंने 1 योजन के समान 8 पगथिया का निर्माण किया। ओके, इसलिए हम बोलते हैं अस्तापद। अस्तापद का अर्थ क्या है? 8 पद वाला, 8 पगथिया वाला। तो ये सब भरत चक्रवर्ती ने किया वो तीर्थ की रक्षा करने के लिए। उन्होंने 1 योजन वाले 8 पगथिया की निर्माण किया कि लोग उस पर चढ़ ना पाए, जिसके पास शक्ति हो वही वो अस्तापद तीर्थ को वो चढ़ पाए। तो अपने आगम शास्त्रों में लिखा है कि जो भी चरम शरीरी है, चरम शरीरी मतलब वही भव में जो मोक्ष जाने वाले हैं, वही अस्तापद तीर्थ पे का दर्शन कर सकते हैं और 24 जिन प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। तो गौतम स्वामी वो स्वयं अस्तापद तीर्थ पर अपनी चारण लब्धि सूर्य का किरण पकड़ के वो चढ़े। वहां पे उन्होंने इस 24 जिन प्रतिमा का दर्शन किया और पहली बार जब दर्शन किया वो भाव विभोर हो गए और तब हमको ये जग चिंतामणि स्तोत्र की रचना की। तो ऐसा अद्भुत स्तोत्र है, हम जब ये स्तोत्र पढ़ते हैं अपने अंदर ऐसे भाव आने चाहिए। जग चिंतामणि जगन्नाथ जग गुरु जग रक्षण, ऐसे अद्भुत स्तोत्र ऑन द स्पॉट उन्होंने ये स्तोत्र की रचना की। तो उसके बाद शास्त्र में और भी एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे सागर चक्रवर्ती। सागर चक्रवर्ती ने भी इस अस्तापद तीर्थ का दर्शन किया था और इस तीर्थ की रक्षा के लिए उन्होंने एक खाई खोदी थी। और ये खाई खोदने के कारण गंगा नदी का पानी वो खाई से आने लगा और इसके कारण जो नाग कुमार के देवता है उनमें घबराहट हो गई और उन्होंने सागर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों को मार दिया। हमको ये स्टोरी शायद पता होगी, पर नाग कुमार के देवता ने इसके कारण 60,000 उनके पुत्रों को मार दिया था। तो ये भी स्टोरी काफी पॉपुलर है। ओके, तो 28 मतलब 8 पगथिया वाला अस्तापद तीर्थ। संठवीय, संतवीय मतलब स्थापित। अपने वहां 4 प्रकार की निक्षेप आते हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। राइट, आपको ये 4 निक्षेप पता होंगे। तो नाम निक्षेप मतलब भगवान का नाम लेना। राइट, जैसे हम जाप करते हैं ऋषभदेव भगवान का या कोई भी भगवान का, तो वो नाम निक्षेप हुआ। राइट, फिर उसके बाद द्रव्य निक्षेप अर्थात जो भगवान द्रव्य से सिद्ध शिला में है उनका आलंबन लेना। राइट, तो उसको है उसका नाम, उसका अर्थ है द्रव्य निक्षेप। भाव निक्षेप अर्थात जो अभी महावीर क्षेत्र में विहरमान जो तीर्थंकर है उनका आलंबन लेना, जैसे सिमंदर स्वामी का आलंबन लेना, सुबाहु स्वामी का आलंबन लेना, तो वो हुआ भाव निक्षेप। और लास्ट है स्थापना निक्षेप। जब भगवान द्रव्य रूप से मौजूद नहीं हो तब भगवान की आकृति, भगवान की प्रतिमा अपने अंदर शुभ अध्यवसाय प्रकट करने में एक प्रबल कारण है और इसलिए हम स्थापना निक्षेप का हम आलंबन लेते हैं। तो इसलिए हम भगवान जिन प्रतिमा को वंदन पूजन नमस्कार आदि करते हैं। तो ये हुआ स्थापना निक्षेप। तो संतवीय मतलब स्थापना निक्षेप, ओके, स्थापित। और रूव मतलब समान आकृति, समान हाइट, समान वर्ण वाली प्रतिकृति मतलब मूर्ति। तो ऐसी मूर्तियों, ऐसा भव्य जिनालय का निर्माण भरत चक्रवर्ती ने किया था। तो उसका अर्थ है 28 संटवीय रूव। उसके बाद है नेक्स्ट विशेषण है कम्मट विनाशरण। तो भगवान कैसे है? कर्म, 8 कर्म को विनाश करने वाले हैं। हमने अगर कर्म ग्रंथ पढ़ा है तो कर्म ग्रंथ में 8 कर्म आते हैं जो सबको पता है। राइट, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। तो ऐसे 8 प्रकार के कर्म को विनाश करने वाले हैं। अगर हम विशेष रूप से देखें तो कर्म की कितनी प्रकृति है, किसी को पता है? ये 8 कर्म की कितनी उत्तर प्रकृतियां है? 158। राइट, मीना बहन को कर्म ग्रंथ का अभ्यास किया है तो 158 प्रकृति है। राइट, ज्ञानावर्णीय की 5, दर्शनावर्णीय की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, आयुष्य की 2, नाम की 103, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। तो ऐसे 158 कर्म प्रकृतियों का नाश करने वाले। और विशेष रूप से देखें तो अनंत कर्म के पुद्गल जो वर्गना है, ऐसे अनंत कर्म के पुद्गल के वर्गनाओं को नाश करने वाले। तो ऐसे भगवान तीर्थंकर परमात्मा है। 24 संपी जिनवरा। तो ऐसे 24, हमने लोक सूत्र में 24 संपी केवल ही देखा था, उसी अर्थ में 24 संपी जिनवरा। यहाँ पे जो पी शब्द आता है ना, पी शब्द का अर्थ है 24 पर। पर मतलब पर, मतलब अनंत तीर्थंकर परमात्मा। 24
और अनंत तीर्थंकर परमात्मा, तो उसमें अनंत अनंत तीर्थंकर परमात्मा को ले लेना है। तो ऐसे अनंत 24 और अनंत तीर्थंकर परमात्मा तुम जयवंते वर्तो, तुम्हारा शासन जयवंता वर्तो। और उसके बाद पहली गाथा में जो लास्ट विशेषण है वो है अपडीय शासन। मतलब तीर्थंकर परमात्मा कैसे है, जिसका शासन अप्रतिहत है, जिसका शासन अखंडित है, अर्थात कोई भी भगवान के शासन अन्य मत उसका खंडन नहीं कर सकता है, कहीं पे भी विरोधाभास नहीं है। अगर तुम द्वादशांगी लो, द्वादशांगी में एक भी पद ऐसा नहीं आएगा जो दूसरे पद के साथ वो विरोध हो। तो ऐसा अपना अपना द्वादशांगी है। तो ऐसा भगवान का शासन है जो त्रिलोका बाधित है, जो तीनों तीन काल में, अनंत भूत भविष्य और वर्तमान में कोई भी उसका अबाधा नहीं कर सकता, कोई भी उसका खंडन नहीं कर सकता। ऐसा एक छत्री साम्राज्य है तीर्थंकर भगवान का। तो ऐसे अपडीय शासन। ओके, तो ये हुआ पहली गाथा। ओके, तो पहली गाथा में क्या है, इच्छा कारण संधि से भगवान चैतन्य करूं। तो भगवान के, हम गुरु भगवान के विनय से, गुरु भगवान की आज्ञा से ये चैत्यवंदन नाम के अनुष्ठान का प्रारंभ करते हैं। और 9 विशेषणों के द्वारा 24 जो जिन प्रतिमा है अस्ता पर्वत पर स्थापित, उनको 24 जिन प्रतिमाओं को 9 विशेषणों द्वारा गुरु गौतम स्वामी ने स्तुति की है। और 24 और अनंत तीर्थंकर भी उसमें शामिल किया गया है। ओके, कितना बचा टाइम, अपने पास थोड़ा टाइम है। फिर उसके बाद दूसरी गाथा, कम्म भूमिहिम पद्म संगयनी उक्को सय सत्तरी सय जिनावराना विहरंत लब्बहि नव कोडि केवलेन कोडि सहस्र नव साव गम्महि संपई जिनवन विसु विस बिहुम कोडि वर्णाना। एक अद्भुत गाथा है। तो यहाँ पे जो कम्म भूमिहिम है वो 2 बार रिपीट होता है। तो पहला कम्म भूमिहिम अर्थ है जो क्षेत्र में कर्म रूपी व्यवहार हो उसको कर्म भूमि कहते हैं। तो ऐसी कितनी कर्म भूमि है, किसी को पता है कितनी कर्म भूमि है? 15 कर्म भूमि है। 5 भरत, 5 महाविदे, 5 ऐरावत और 5 महाविदे। और अगर हम डिटेल में देखें तो कितनी कर्म भूमि है? 170। एक एक महाविदे क्षेत्र में 32 विजय है। तो ऐसे 5 महाविदे टाइम्स 32, तो 160 प्लस 5 भरत प्लस 5 ऐरावत, तो ऐसे 170 क्षेत्र है। तो 170 कर्म भूमि है। तो कर्म रूपी व्यवहार जिसमें है उसको कर्म भूमि कहते हैं। तो कर्म रूपी व्यवहार अर्थात क्या? जिसमें असी मसी और कृषि रूपी व्यवहार है। राइट, असी मतलब हथियार, अस्त्र शस्त्र आदि का व्यवहार है। मसी मतलब लेखन, जो स्वाध्याय शास्त्रों की रचना, उसको मसी कहते हैं। और कृषि मतलब खेतीबाड़ी, फार्मिंग। तो ये सब जहाँ पे व्यवहार है उसको कर्म भूमि कहते हैं। और जहाँ पे तीर्थंकर परमात्मा जन्म लेते हैं, तीर्थंकर परमात्मा मात्र कर्म भूमि में ही जन्म लेते हैं, वो अकर्म भूमि में जन्म नहीं लेते हैं। तो जहाँ पे तीर्थंकर परमात्मा जन्म लेते हैं, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करते हैं, और जहाँ से जीव मोक्ष को जा सकते हैं, जीव मात्र कर्म भूमि से ही मोक्ष को जा सकते हैं। तो ऐसे 170 जो क्षेत्र है जहाँ से लोग धर्म की आराधना करके मोक्ष में जा सकते हैं, तो ऐसे कर्म के क्षेत्र, तो कर्म भूमि जहाँ पे कर्म रूपी व्यवहार है, और ऐसी कर्म भूमि 170 क्षेत्र, तो उसका अर्थ है कर्म भूमि। राइट, तो हमने देखा था 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदे। तो ऐसे 15 कर्म भूमि है। अकर्म भूमि कितने हैं, किसी को पता है? तो अकर्म भूमि 30 है। उसमें 5 हिमवंत क्षेत्र, 5 हरिवंत, 5 हरिवर्ष, 5 सम्यक, 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु। ओके, तो ये सब अकर्म भूमि है। तो अकर्म भूमि में क्या होता है? सिर्फ युगलिक काल होता है। उसमें आइदर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड काल चल रहा होता है, और वहां पे युगलिक रूप जन्म होता है। वहां पे कोई भी धर्म नहीं होता है, कोई भी कर्म नहीं होता है। जो भी कल्प वृक्ष देते हैं उससे उनका जीवन का निर्माण हो जाता है, पर वहां पे कोई और कर्म और धर्म नहीं होता है, तो उसको अकर्म भूमि कहते हैं। तो ऐसे 30 अकर्म भूमि है। तो टोटल कैसे है? जम्बू द्वीप में हमको द्वीप हमको पता होगा, राइट? हम ना नेक्स्ट क्लास में ये सब्जेक्ट थोड़ा डिटेल में लेंगे।
पर ये क्लास में विल जस्ट गो ओवर द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस गाथा, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो जम्बू द्वीप, घाटकी कन और पुष्करावर्त द्वीप, उसको अरिद्वीप कहते हैं, राइट। सबसे पहले जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है, लवण समुद्र के बाहर घाटकी कंड है, घाटकी कंड के बाद कलोदधी समुद्र है, और कलोदधी समुद्र के बाद पुष्करावर्त द्वीप है। तो इस क्षेत्र को अरिद्वीप कहते हैं, और अरिद्वीप में ही 15 कर्म भूमि है। तो जम्बू द्वीप में एक भरत, एक ऐरावत और एक महाविदय, जिसमें 32 विजय है। घाटकी कंड में 2 भरत, 2 ऐरावत और 2 महाविदय, और अर्ध पुष्करावर्त द्वीप में 2 भरत, 2 ऐरावत और 2 महाविदय। तो टोटल हुए 170 कर्म के क्षेत्र। तो हम इसको हम डिटेल में नेक्स्ट टाइम लेंगे, पर ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के सेंटर में क्या होता है, मेरू पर्वत, जो 1 लाख योजन ऊंचा है। और ये जम्बू द्वीप जो है वो भी, उसका भी 1 लाख योजन उसका डायमीटर है। तो सेंटर में मेरू पर्वत है, और उसके पूर्व और पश्चिम में 32 विजय है, जो महावीर क्षेत्र में है। जो अगर मेरा पॉइंटर दिख रहा हो, लेट मी डू अ लेजर पॉइंटर। तो मेरू पर्वत यहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे देव कुरुक्षेत्र है, वो सब अकर्म भूमि है। यहाँ पे 16 विजय यहाँ पे है, यहाँ पे दूसरे 16 विजय है। सो टोटल 32 विजय है, ये सब महाविद्य क्षेत्र है। फिर दक्षिण दिशा में अपना भरत क्षेत्र है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो दक्षिण, हम लोग साउथ इंडिया में है, तो हम लोग साउथ एशिया में है, हम लोग और साउथ में है, तो हम लोग यहाँ पे है। तो ये भरत क्षेत्र है, और ऐरावत क्षेत्र उत्तर में है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। यहाँ पे ऐरावत क्षेत्र है, जो एग्जैक्ट सिमिलर दिखता है भरत क्षेत्र की तरह। तो जम्बू द्वीप में 1 महाविदय, 1 भरत और 1 ऐरावत। फिर उसके बाद ये लवण समुद्र है। फिर उसके बाद हम दूसरा मैप देखेंगे, तो ये अरिद्वीप है। तो यहाँ पे मेरू पर्वत यहाँ पे है, ये जम्बू द्वीप था, ये लवण समुद्र है। लवण समुद्र के बाहर ये घाटकी कंड है। तो घाटकी कंड में क्या है, 2 मेरू पर्वत है। यहाँ पे एक मेरू पर्वत है, यहाँ पे मेरू पर्वत है, और मेरू पर्वत के पूर्व और पश्चिम में महाविद्य क्षेत्र है, और यहाँ पे भी मेरू पर्वत के पूर्व और पश्चिम में महाविद्य क्षेत्र है। उसी प्रकार दक्षिण में 2 भरत है, एक भरत क्षेत्र यहाँ पे है, दूसरा भरत क्षेत्र यहाँ पे है, और 2 ऐरावत क्षेत्र है उत्तर में, एक ऐरावत क्षेत्र यहाँ पे, दूसरा ऐरावत क्षेत्र यहाँ पे। फिर उसके बाद कलोदधी समुद्र है, और उसके बाद ये पुष्करावर्त द्वीप है। पुष्करावर्त द्वीप में भी 2 मेरू पर्वत है, यहाँ पे एक महाविद्य क्षेत्र, यहाँ पे दूसरा महाविद्य क्षेत्र, और यहाँ पे एक भरत क्षेत्र दक्षिण में, दूसरा भरत क्षेत्र उत्तर में, एक ऐरावत क्षेत्र और दूसरा ऐरावत क्षेत्र। तो ऐसा करके ये सब 15 कर्म भूमि है, और ये सब अकर्म भूमि है। हिरण्यवत क्षेत्र, सम्यक क्षेत्र, उसके बाद हरिवर्ष क्षेत्र, हिमवंत क्षेत्र, तो ये सब अकर्म भूमि है। तो ऐसे 30 अकर्म भूमियां है। हम लोग थोड़ा डिटेल में लेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए एग्जैक्ट, ओके। और उसके बाद तो ये कर्म भूमि में तीर्थंकर परमात्मा कैसे है, परम संगयहरी, मतलब प्रथम संगयन वाला है। हमको जो नाम कर्म है उसमें संगयन नाम कर्म है, संस्थान नाम कर्म है। तो संगयन नाम कर्म क्या करता है कि वो शरीर के अंदर जो हाड़के है उसकी रचना को, वो कैसी रचना है वो हमको कहता है। तो 6 टाइप के संगयन नाम कर्म होते हैं, व्रज ऋषभ नारज, ऋषभ नारज, नारज, अर्धनारज, कलिका और सेवार्थ। जो भी तीर्थंकर परमात्मा है, जो भी बलदेव है, वासुदेव है और चक्रवर्ती है, उनका सभी पहला संगयन होता है, वज्र ऋषभ नारद संगयन। और जो हम है, हमारा लास्ट संगयन है, सेवार्थ संगयन। मतलब हमारा जो बोन्स का जॉइंट है वो सबसे वीकेस्ट है, और तीर्थंकर भगवान का जो बोन्स का जॉइंट है वो एकदम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अंडरस्टैंड कि संगयन क्या होता है, यहाँ पे चित्र है। तो वज्र मतलब खिल्ली, मतलब नेल, ओके, उसको वज्र कहते हैं। ऋषभ मतलब पाटा, जो बैंडेज होता है ना उसको पाटा कहते हैं, उसको वृषभ कहते हैं। और नारज मतलब मरकट बंध, जो ट्विस्ट है ना, ये ट्विस्ट है, उसको नारज कहते हैं। तो भगवान के जो बोन्स है वो इस प्रकार से होते हैं, वो उसमें बैंडेज होता है, उसके ऊपर खिल्ली होती है और ऐसे ट्विस्ट होता है। इट्स अ बोन्स ऑफ स्टील, ऐसा बोलते हैं कि वो लोखंड जैसे बोन्स होते हैं कि कितना भी कोई प्रहार करे वो बोन्स
वो छूटे नहीं पड़ते, वो टूटते नहीं है, ऐसे ऐसे भगवान का संग्रहण होता है। उसके बाद ऋषभ नारच में क्या होता है कि वज्र नहीं होता है, मतलब खिल्ली नहीं होती है, बाकी पाटा होता है और ट्विस्ट होता है। फिर नारच में दोनों नहीं होते, खिल्ली नहीं होती और बैंडेज भी नहीं होता है, सिर्फ ट्विस्ट होता है। अर्ध नारच में सिर्फ हाफ ट्विस्ट होता है। फिर कलिका में क्या होता है, सिर्फ नेल होती है। ओके, वहां पे बैंडेज भी नहीं होता है और ट्विस्ट भी नहीं होता है, सिर्फ एक नेल होती है। और जो हमारा जो बोन्स है वो सेवार्थ है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। अपने बोन्स देखे, दे आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड, दे आर नॉट इवन टचिंग ईच अदर, राइट, दे आर सेपरेटेड बाय फ्लूइड्स। तो अपना इतना वीक बोन्स है कि कोई हमको मारे, कोई हमको हमारे पाँव खींचे तो हमारा पाँव सेपरेट हो जाता है, राइट। तो वो हमारा सेवार्थ संग्रहण है। तो हरियन परमात्मा, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव आदि का जो होता है वज्र ऋषभ नारद संग्रहण होता है। तो ऐसे कर्मभूमि में 170 कर्मभूमि में वज्र ऋषभ नारद नाम कर्म वाले उत्कृष्ट से कितने तीर्थंकर परमात्मा है? तो हर एक क्षेत्र में एक तीर्थंकर परमात्मा मैक्सिमम हो सकते हैं। कोई भी एक क्षेत्र में 2 तीर्थंकर परमात्मा नहीं हो सकते, राइट। जैसे भरत क्षेत्र में अगर ऋषभदेव हो तो उस समय अजितनाथ भगवान नहीं हो सकते, तो एक समय में एक ही तीर्थंकर परमात्मा हो सकते हैं। तो उसी प्रकार 170 जो क्षेत्र है उसमें उत्कृष्ट से 170 तीर्थंकर परमात्मा हो सकते हैं। और अजितनाथ भगवान के समय में 170 तीर्थंकर परमात्मा थे। तो हर एक विजय में, हर एक क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर परमात्मा विहरमान थे अजितनाथ भगवान के समय में। तो उत्कृष्ट से 170 तीर्थंकर परमात्मा। तो उक्कोसय 70 जिनावरान विहरंत लब्ध ही, मतलब जो विचर रहे हैं, नवकोटि केवलिन, मतलब उत्कृष्ट से कितने केवल ज्ञानी भगवंत हो सकते? 9 करोड़ केवली भगवंत उत्कृष्ट से, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो दिस इज द लिमिट। उत्कृष्ट से देर आर 9 करोड़ केवली भगवंत एक साथ विचर सकते हैं। और साधु कितने हो सकते हैं? उत्कृष्ट से 9,000 करोड़ साधु भगवंत, मतलब 90 अब्बज, 9,000 करोड़ साधु भगवंत कर्मभूमि में विचर सकते हैं। तो ऐसे 170 तीर्थंकर परमात्मा, 9 करोड़ केवली भगवंत और 9,000 करोड़ साधु भगवंत को मैं वंदन करता हूँ। तो इतना उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है ये स्तोत्र बोलते समय, और ऐसे भाव भी प्रकट होने चाहिए। और जो लास्ट लाइन है, संपई, संपई मतलब क्या? संप्रति काल। जो अपना जो वर्तमान काल है उसको संप्रति काल बोलते हैं। तो वर्तमान काल में कितने कितने तीर्थंकर परमात्मा है? तो जिनवर 20। तो महाविद्य क्षेत्र में 20 तीर्थंकर परमात्मा है। जो महाविद्य क्षेत्र जो जम्बू द्वीप में है उसमें 4 है, सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु और सुबाहु। जो घातकी कण के जो महाविद्य क्षेत्र में उसमें 8 है, सुजात, स्वयंप्रभ, ऋषभानंद, अनंतवीर्य, सूरप्रभ, विशाल स्वामी, वज्रधर और चंद्रानंद। और जो अर्ध पुष्करावर्त द्वीप में जो 2 महाविद्य क्षेत्र में उसमें भी 8 है, चंद्रबाहु, भुजंग, ईश्वरदेव, नमीप्रभ, वारिशैन, महाभद्र, देवयशा और अजित वीर्य। तो ऐसे 20 विहरमान तीर्थंकर को मैं नमस्कार करता हूं वर्तमान काल में। और वर्तमान काल में कितने केवली भगवंत है? तो समनस कोड़ी सहसदुआ, 2000 नहीं सॉरी, मुनि बियु कोड़ी वर्णाण, मतलब 2 करोड़ केवल ज्ञानी भगवंत और 2000 करोड़ साधु भगवंत। समनस कोड़ी सहसदुआ मतलब 2000 करोड़ साधु भगवंत। तो थुणित जय नित्य विहानी, ये बहुत पावरफुल लाइन है। थुणित जय नित्य विहानी, नित्य मतलब नित्य, और थुणित जय मतलब स्तवना, और विहानी मतलब प्रभात है, मतलब सुबह उठकर। तो गौतम स्वामी ने ये स्तोत्र में स्वयं लिखा है कि मैं इस 20 विहरमान तीर्थंकर को, 2 करोड़ केवली भगवंत को, 2000 करोड़ साधु भगवंत को जो वर्तमान काल में है, वो मैं प्रभात को मैं स्तुति करता हूँ। तो इसलिए हमको सुबह उठ के सबसे पहले हमको जग चिंतामणि स्तोत्र बोलना चाहिए, ये प्रभात को बोलना चाहिए। क्योंकि प्रभात को हम सभी चैत्य, सभी उसमें जो जिन प्रतिमा है, इतने 1000 करोड़ों साधु भगवंत, केवली भगवंत, तीर्थंकर परमात्मा को हम एक साथ वंदन कर रहे हैं, और इससे उत्कृष्ट पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण बनता है और हमको शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओके, तो हम यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में ये सेकंड गाथा को थोड़ा डिटेल में लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 3 गाथा भी हम लेंगे। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क।
ચૈતલ મેપમાં સિમંદર સ્વામી કયા if you can go back to the map and show us where exactly સિમંદર સ્વામી या तो यहाँ पे ना वो हम थोड़ा डिटेल में लेंगे, पर यहाँ पे ना लिखा है कि कौन से विजय में है। तो यहाँ पे जो जो जम्बू द्वीप के जो महाविद्य क्षेत्र में है उसके उसमें आई थिंक इफ आई रिमेम्बर 4/8/25, एक मिनट यहाँ पे लिखा है, सॉरी 8 महाविद्य क्षेत्र की 8 9 24 नॉट 25, 24 और 25, हाँ 25। तो वो विजय में 4 तीर्थंकर परमात्मा है। तो इफ यू गो बैक ऑन टू द मैप 8 9 24 एंड 25, ये तो घाट की कंड है, ये जम्बू द्वीप है। तो यहाँ पे ना यहाँ से तुमको स्टार्ट करने का, तो यहाँ पे हर एक विजय के नाम है। हाँ हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, आई थिंक आई डोंट थिंक आई एम राइट। एक मिनट, आई थिंक ચેતલભાઈ આ બાજુ રાઈટ સાઈડ માં ઉપરના સાઈડ છે. अच्छा अच्छा અહીંયા છે ને, આ સાઈડ છે હા અહીંયા। अच्छा પૂર્વથી સ્ટાર્ટ કરવાનું, 1 हाँ, 2 बाजू 3 लेવાનું. 4 5 बाजू. 6 7 8। तो हाँ. ये नहीं, एक बस मिनट, एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिखा है बुक में, लेट मी सी। so geographically he is the closest, that's why या that's तो why we are so या नहीं, राइट है। आई थिंक सिमंदर स्वामी पुष्कलावती विजय में है, तो ये पुष्कलावती विजय है। तो રાઈટ. सिमंदर स्वामी पुष्कलावती विजय, युगमंदर स्वामी वप्र विजय, એ આ બાજુ છે, એ લેફ્ટ માં જશે. लेफ्ट में 25 में विजय, वप्र विजय। નીચે तो જાય यहाँ છે पे ને દેવ વિજય ત્યાં છે. तो एक यहाँ पे है वप्र विजय। नहीं, ऐसे तो थियोरेटिकली सेम ही डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे हाँ. पुष्कलावती या वप्र विजय, राइट। તો પછી કેમ સિમંદર સ્વામીનું આટલું બધું આપણે વધારે મહત્વ કેમ છે કમ્પેર્ડ ટુ અધર વિહરમાન? या आई थिंक वो अच्छा क्वेश्चन है, वो मेरे को पूछना पड़ेगा। पर आई थिंक वो सबसे निकट काल में हुए मेरे ख्याल से, कि सबसे वर्तमान में जो सबसे अभी जो लेटेस्ट हुए वो मेरे ख्याल से, आई हैव टू स्टिल डोंट यू नो मेरा बात અર્જુન એક ચેતલભાઈ હશે કારણ કે ઓલું જે આ બાજુના છે ને લેફ્ટ સાઈડ એ થોડું નીચેના સાઈડ છે. या देखो जो पुष्कलावती विजय में सिमंदर स्वामी, उसके बाद वप्र विजय में युगमंदर स्वामी, तो वप्र विजय यहाँ पे है। फिर वत्स विजय में बाहु स्वामी, वत्स विजय मतलब 9th, तो यहाँ पे वप्र वत्स विजय है। 9th किधर है, ये हाँ ये रहा। तो यहाँ पे 9th, नहीं सॉरी नहीं यही है ना, या। और उसके बाद नलिनावती विजय में सुबाहु स्वामी, नलिना मतलब यहाँ, तो ये सब कुछ एंड में ही है। तो हाँ, वप्र विजय, नलिना કાઇન્ડ ઓફ विजय, ઇક્વિ ડિસ્ટન્સ જ છે બધું। ऐसे तो ये पास में है, देखो હા વધારે નજીક તો પેલું લાગે છે, રાઈટ? या वजन नजीक ये है। या तो आई थिंक कोई महाराज साहब को पूछना पड़ेगा सिमंदर स्वामी को, क्यों, कोई रीजन होगा। मेरे ख्याल से आई थिंक हो सकता है कि सबसे वर्तमान काल में सबसे केवल ज्ञान सबसे निकट भूतकाल में उनको प्राप्त हुआ हो। ઓકે ઓકે કારણ કે મેં એવું પણ સાંભળ્યું છે કે બધા આ 20 વિહારોમાંનો આઈ ડોન્ટ નો સાચું છે, પ્રોબેબલી ચૈતલ ખબર હશે તો વધારે, પણ મેં એવું બી સાંભળ્યું છે કે આ બધા તીર્થંકર મહાત્માઓનો બધાને એક જ સાથે કેવળ જ્ઞાન થાય अच्छा અને બધાને એવું મેં સાંભળ્યું છે। હવે એકદમ મને શ્યોર નથી। अच्छा એવું છે, ખબર નહીં, મને પૂછવું પડશે, મને ખ્યાલ નથી। અને એવું કહે છે કે આવતી 24મીમાં કોઈ પર્ટિક્યુલર 7મા અને 8મા ભગવાન વચ્ચે એક જ સાથે બધા તીર્થંકર પરમાત્માઓનો મોક્ષ થશે, એવું હા એવું બધું કંઈક સાંભળ્યું છે। રાઈટ હા, મને તો હા થોડું પૂછવું પડશે કોઈને। હા પણ આ વસ્તુ છે કે મિનિમમ 4 તીર્થંકર તો હોય જ, मतलब एक महाविद्य में मिनिमम 4 तो है कोई पण काल में। तो अभी जो 4 है ना, जैसे ये महाविद्य क्षेत्र में, तो अभी मिनिमम है हमारे पास। तो 4 तो होते ही है मिनिमम, और उत्कृष्ट से हर एक विजय में एक होते हैं। उत्कृष्ट से तो उत्कृष्ट से 32 होते हैं हर एक महाविद्य में, और मिनिमम 4 होते हैं। तो अजितनाथ भगवान के समय तो हर विजय में एक तीर्थंकर परमात्मा थे। બીજું ચૈતલ એક છે કે એવું કહે છે કે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં હંમેશા ચોથો વારો જ હોય, या અને આપણે એનું રીઝન શું છે? या मतलब वहां पे ना, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है। दो टाइप का काल होता है, एक व्यवहार काल और एक निश्चय काल। तो जो निश्चय काल होता है ना, वो उसमें एक ही काल चलता होता है। तो जैसे एक समान टाइम पीरियड,
तो इन द सेंस ये भरत क्षेत्र में क्या है कि यहाँ पे काल चक्र है, और ये काल चक्र जो चलता है वो सूर्य आदि ग्रहों के कारण होता है, उसमें व्यवहार है, राइट। हम जो जब काउंटिंग करते हैं जो करते हैं वो सूर्य आदि ग्रह की अपेक्षा से करते हैं, तो वहां पे वो व्यवहार काल है और कंटिन्यूस वो फ्लो होता है। पर यहाँ पे जो बोलते हैं कि यहाँ पे एक निश्चय काल चलता है, तो यहाँ पे ना वो उस प्रकार का काउंटिंग नहीं होता है जो समय का। तो यहाँ पे एक एक टाइप का टाइम होता है, ठीक है, वहां पे व्यवहार भी होता है समय का, पर इफ यू लुक एट अ बिगर पिक्चर एक निश्चय काल है। तो वहां पे कांस्टेंट फोर्थ आ रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 6 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे ऐरावत और भरत में वो टाइप का काल पीरियड है। फिर उसके बाद ना जैसे ये हिमवंत क्षेत्र है ना, उसमें कांस्टेंट थर्ड आ रहा है। फिर ये हरिवर्ष क्षेत्र में कांस्टेंट सेकंड आ रहा है। देवकुरु और उत्तर कुरु में कांस्टेंट फर्स्ट आ रहा है, और यहाँ पे महाविद्य में कांस्टेंट फोर्थ आ रहा है। तो ये सब कांस्टेंट है, ये सब अकर्म भूमि में कांस्टेंट है, और फिर महाविद्य में भी कांस्टेंट है। तो उसी प्रकार से सम्यक क्षेत्र में सेकंड आ रहा है, हरिवंश क्षेत्र में थर्ड आ रहा है, और यहाँ पे फिर टाइम का फ्लो है। अभी उसका रीजन एग्जैक्ट तो पता नहीं कि कैसा ऐसा कैसा है, पर ऐसा है बेसिकली। Okay, okay, Chaital, no problem. Yeah, thank you. कोई और क्वेश्चन? No, but this is very interesting, Chaital. If somehow we can connect the dot with this map and whatever information we have currently, the scientific geography, then that would be like a ये ना that मतलब would be वो great. ऐसे डॉट्स तो कनेक्ट किए हैं। ऐसे नंदी घोष महाराज साहब है, नंदी घोष महाराज साहब के 5 पुस्तक है, वो बहुत डीप है। इट्स मैंने थोड़ा पढ़ा है, इतना नहीं पढ़ा है, पर उसमें पूरे साइंटिफिक कैलकुलेशंस है। ये केपलर थियरी और वो सब आते हैं, पता है, व्हेन वी कैलकुलेट द प्लैनेट्स मोशन एंड स्टफ। तो वो सब थियरीज यूज करके, मतलब इसरो के साइंटिस्ट के साथ बैठ के पूरा उन्होंने रिसर्च किया है, और 5 पुस्तक बाहर पाड़ी है। मतलब मुश्किल है, हमको थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड भी हमको चाहिए, पर अगर किसी के पास अच्छा बैकग्राउंड हो एस्ट्रोफिजिक्स में, तो दे कैन रियली गो इनटू डिटेल। पर उन्होंने ही हैज ट्राइड टू डू ऑल दिस कैलकुलेशंस, और अद्भुत है, मतलब पर वो ना पूरा अलग विषय है वो, उसके लिए ना वी हैव टू टेक सेपरेट क्लासेस कि हाउ एवरीथिंग रिलेट्स। पर ये भरत क्षेत्र तो रिलेट हो जाता है, मैंने ये भरत क्षेत्र का थोड़ा अध्ययन किया है। भरत क्षेत्र में 6 खंड है, तो हम अपने 6 कॉन्टिनेंट्स है। फिर ये जो नदियां जो बहती है ना, वो बेसिकली लवण समुद्र मतलब ओशंस में बहती है। तो उस प्रकार से थोड़ा बहुत वो मैच होता है, ये सब भरत क्षेत्र का, इफ यू गो इनटू डिटेल थोड़ा बहुत मैच हो जाता है। But Lavan Samudra is not something that we can relate right now, right? It is basically this is a huge ocean that kind of goes around, and we do not have such an ocean that connects those two Bharat Kshetra or this Kshetra like that. ऐरावत क्षेत्र नहीं, वो बराबर है। ये उसके लिए ना जो नंदी घोष महाराज साहब बोलते हैं, बेसिकली ऐसा है कि ये ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये बेसिकली ऐसा है कि अपने वहां पता है कि जैसे गैलेक्सीज होती है और फिर एम्प्टी स्पेस होता है और गैलेक्सीज होती है, राइट। सो इट्स लाइक दैट मोर कि जैसे हम समुद्र, असंख्य द्वीप और समुद्र, अब ऐसा जो उल्लेख करते हैं ना, बेसिकली असंख्य गैलेक्सीज एंड एम्प्टी स्पेस है। So that's how you have to think. अभी that's how he has done all the calculations, नंदी घोष महाराज साहब। और वो सब सोचे ना तो काफी कुछ बैठता है अपने मगज में। या पर उसके लिए ना सेपरेट पूरा अध्ययन चाहिए, पूरा रिसर्च चाहिए, काफी बहुत डीप उतरना पड़ता है और साइंस के साथ उसका कैलकुलेशंस करना पड़ता है। बट दैट्स हाउ ही थिंक्स, क्योंकि भगवान ने जब ये बोला, वो ने सिंबॉलिक लैंग्वेज में बोला अपने को समझने के लिए, राइट। बोला कि असंख्य द्वीप और समुद्र रूपी लोकाकाश है, मतलब देयर आर सो मेनी planets, galaxy systems and so much empty space. असंख्य द्वीप और समुद्र इज लाइक एम्प्टी स्पेस, राइट। तुम सोचो कि ओशंस ऑफ एम्प्टी स्पेस हम बोलते हैं ना, ओशंस ऑफ एम्प्टी स्पेस। ऐसा उस प्रकार से लिटरल मीनिंग हमने क्या कि लिटरल मीनिंग थोड़ा ले लिया है, पर भगवान का वाणी सिंबॉलिक था, हमको समझाने के लिए सिंबॉलिक था। पर वो ना पूरा अलग टॉपिक और वो सब है पूरा रिलेट करने के लिए।
Right. पर इंटरेस्टिंग है. Yeah, matlab this basically what to me why this is fascinating is basically we are talking about alien life, right? Because that Definitely. we are talking about some other planet जहाँ पे सिमंदर स्वामी है और जहाँ पे लाइफ है अपने जैसी. या So- मतलब ना ये सोचो ना, जैसे नंदी घोष महाराज साहब का कहना है कि अपना जो सोलर सिस्टम, अपना जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, उसमें ये है. तो अगर तुम मिल्की वे गैलेक्सी में सेंटर में जो मेरू पर्वत है, बेसिकली हमने देखा है कि द एंटायर सिस्टम रोटेट्स अराउंड द सेंट्रल ब्लैक होल, जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है. इट रोटेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ ब्लैक होल, राइट. और ये पूरा Right. मिल्की वे है. तो ये एम्प्टी स्पेस उसके बाद है, मिल्की वे के बाद ये एम्प्टी स्पेस है. तो ये जो एक महाविद्य क्षेत्र, एक भरत और एक ऐरावत क्षेत्र, ये अपने मिल्की वे में है. फिर उसके बाद दिस इज अनदर गैलेक्सीज, दिस इज सेकंड गैलेक्सी. ये जो घाटकी खंड है, दैट इज सेकंड गैलेक्सी. उसका बाद इज अनदर गैलेक्सीज. तो ऐसा करके असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है. मतलब देयर आर इनफाइनाइट, मतलब असंख्य मतलब काउंटलेस गैलेक्सीज. और वो तो साइंस ने प्रूव किया है, देयर आर ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. Right. या तो ऐसा ही असंख्य मतलब ट्रिलियंस, राइट. अपने हिसाब से ऐसा. तो Right. उस हिसाब से सोचना पड़ेगा ये सब चीजें. Yeah. Exactly. But yeah, this is fascinating. This is again, like you said, Chaital, this is again in itself, it's a very deep topic. या डीप टॉपिक. मैंने थोड़ा कैलकुलेशंस किए अपने हिसाब से. मैंने एस्ट्रोलॉजी का काफी मैंने प्लैनेट्स के मोशंस और वो सब कैलकुलेट किए हैं. वो मैच होते हैं अपने शास्त्र के साथ. तो वो अद्भुत है. कभी मैं शेयर करूंगा अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो. पर आई हैव डन फ्यू कैलकुलेशंस. Okay. Thank you, Chaital. ओके. हाँ, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछना, अदरवाइज वी कैन एंड. ओके, तो मंगलाचरण कर देते हैं. नमो हरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सव्वसाहुनम, ऐसो पंच नमुकारो सब पाप प्रासनो मंगलानंच सवे सिम परममयि मंगलम. जी ने आज्ञा विरुद्ध बोला हो तो इच्छा करो. थैंक यू एवरीवन. Thank you, Chetal bhai. Thank you.